नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति विराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलविनान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सचरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम चे गति ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुंडई सतरूपम चेतन निर्जनम सात जस 15 मिश्रित चल रहे हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज के सिवनी के राजा चंदूलाल से महाराज फरमाते हैं, ज्ञान चर्चा होती है। संवाद का मतलब ज्ञान चर्चा। जब 9 साल गाड़ी रास्ते से राम चौकी से रिचाला जा रहे थे तो रास्ते में 14 संवाद हुए, राजाओं से, महाराजाओं से, वैरागियों से, ढूंढियों से, ज्ञानियों से, चाणक्य राजा सबसे महाराज फरमाते हैं संवाद हुआ। संवाद का मतलब ज्ञान चर्चा हुई। सदगुरु सुखराम जी महाराज आज जीवन ग्रस्त में रहे और ज्यादा कर राजा महाराजा ज्ञानी जो भेष पहन लेता है उस भेष को ऊंचा मान, भेष को संत मानते हैं। भेष पहन लेते तो भेष तो आत्मा ने शरीर का पहन रखा है, पंच तत्व का। इसके ऊपर कपड़े रंग के पहरो, सफेद पहरो, कोई से भी पहरो, वो तो शरीर ढकने का काम है, उस शरीर का धर्म है। और आत्मा ने भेष शरीर का धारण कर रखा। इस आत्मा के भेष को कोई समझता नहीं। जो शरीर के ऊपर कपड़े पहनते हैं उसको सब समझते, ये संत है, ये गृहस्थी। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे राजा चंदूलाल, हमारा भेष जबरदस्त है। हमारा भेष का आपको वर्णन करके समझा रहा हूं कि हमने कौन सा भेष पहन रखा है। आत्मा ने जो पंचतत्व भेष तेरे ऊपर भी है, मेरे पास। तू राजा है और मैं ब्राह्मण हूं, परंतु मेरे आत्मा पे भेष पहना हुआ है आत्म ज्ञान का, आत्म भक्ति का, आत्म भेद का, आत्म धर्म का। जो आत्मा पे भेष पहना हुआ है वो मैं तेरे को समझा रहा। तो आत्मा पे भेष शब्द का होता है या रूप का होता है? आत्मा भी अरूप है और परमात्मा भी अरूप। तो आत्मा में परमात्मा को अगर समझना है, मिलना है, तो शब्दों में समझना। जो महाराज यहाँ शब्दों का वर्णन कर रहे हैं, जो अनुभव ज्ञान है, ये ग्रंथ बना हुआ है, ये भी शब्द है। मुखारबंद से बोलते हैं वो भी शब्द है, कानों से सुनते हैं वो भी शब्द है,
आत्मा भी एक शब्द है। पर महाराज फरमाते इन शब्दों को समझो, क्यों कि शब्द शब्द में आतरो, शब्द शब्द में आतरो, जे कोई समझे भेव। शब्द शब्द में बहुत आतरा है, इसका भेव कौन सा? चौथा से नियंचर आने का, सत्शब्द का, सत्य वैराग उत्पन्न होने का। जो ज्ञान वैराग में संतों की श्वासोश्वास विधि का भेद है लिखा हुआ, वो सत्य वैराग जागृत होने का। वो जब होगा तो महाराज फरमाते हैं हे आत्मा, तेरे को इन शब्दों का सारा ज्ञान हो जाएगा। जो अनभे वाणी में जितने भी शब्द हैं, हे राजा, हे मन, सब तू समझ जाएगा। ने अंचर और नाम जगा वो सो साहिब को होई, और शब्द सब माया का जांचो पचो न को। में अंचर जो निज नाम है, सत्य वैराग है, इसको समझो और इसमें मिलने के लिए आतुर रहो, तो ये तेरे बंधन टूट सकते हैं जन्मने मरने के, नहीं तो टूटना बहुत कठिन। इसके अलावा जो भी तू शब्द की बातें करता है वो सब माया के। कोई सा भी नाम लो, सब परमात्मा में मिल जाओ। महाराज के सब माया ब्रह्म के साथ है। इसलिए शब्द सुनया सतगुरु का वेणा, देखा सकल आपका नैना। हमने सदगुरु के वचनों को सुना है। ये जो अनभे ज्ञान है, केवल ज्ञान है, ये सदगुरु के वचन है। देखा सकल आपका नैना, और इन शब्दों को मेरे नैनों से, इन नैनों को मिलाया है। ये केवली भगवंतों के नेत्र है, केवली भगवंतों का बदन है। इनसे नेत्र से, नेत्र तुम्हारे बदन से, इनके बदन में जो ये अक्षर लिखे हुए हैं, ये नेत्र है। इनको तुम्हारे नैनों से देखो कि पहले शब्द श्रवणा आवे, जब तो मन वो हरक बधावे। ये कानों में जब ये शब्द सुनने को आते हैं तो मन में हरक, खुशी होती है। जब हरक खुशी होती है तो शब्द तार में सुरत सुंदरी, चुग चुग मोती पोवे। इस शब्द तार में सांसों सांस जो तार है, रटना है, इसको जबरदस्त रटना करेंगे। राम नाम रूपी मोती को चुक चुक अंदर से रटना करोगे, डोरे के बीच चक्री सी जैसे चलेगी, तो सूरत सुंदरी नियंचर निज नाम का सत्य वैराग का आनंद ले। तब सो शब्द मुझ मुखा बुलाया, मैंने उस देश का आनंद लिया है। ये आत्मा पे भेष पहना हुआ है। जब मैंने मेरे से सृजनहार परमात्मा ने ये ग्रंथ बनवाया, यानी ज्ञान बनवाया, वो मेरे मुखारबंद से सृजनहार ने बुलवाया है। अनबे की परवानगी दीनी सृजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो वाकी। यहाँ सुखराम जी ने नहीं कहा मैं सतगुरु। जब सुखराम जी सतगुरु नहीं बने, राज वाले बाँचने वाले सब जीवातारण जहाज बन रहे हैं, सतगुरु बन रहे हैं। सो सतगुरु जो अनबे ज्ञान है, ये सतगुरु है। मेरे को तो शब्द बोलने का हुक्म दिया है मुखारबंद से सृजनहार ने। सो शब्द मुझे मुखा बुलाया, सुखराम शब्द का जोर सू पकड़ लियो छिन माय। शब्द के जोर से मैंने छिन में इस काल को पकड़ लिया, जन्मने मरने को पकड़ लिया। माया के बंधन से जो बहुविध गाढ़े थे, उन बंधन को तोड़ छिन के अंदर। क्यों करनी बिना गिगंदू चाड़ी, एक पोर पल माही। मुद्रा कूची नहीं कोई आसन, तो ही जुग जाने। न इसमें मुद्रा का काम, न कूचियों का काम, न कसौटी का काम, न इंद्रियों दमन का काम। राजयोग की जैसे, राजा के जैसे ग्रस्त में रहो, सारे ग्रस्त का पालन पोषण करो और गिगन मंडल में निवास करो। इस शब्द के जोर से इस मन को पकड़ लो
और नियंत्रण निजाम में मिल, इच्छा शक्ति को धपा दो और मन के बस में मत रखो, मन को बस में रखो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राजा ऐसा भेष हमारा, भेदी जके भली विद जाने, कर्मी लखे न सारा। राजा ऐसा भेष हमारा, भेदी जके भली विद जाने, कर्मी लखे न सारा। जो भेदी जन है, यहाँ भेद नहीं बताया, भेदी हमारा आत्मा पे जो भेष है तो भेदी समझ सकते हैं। भेदी का मतलब तीन लोक का भी समझे ज्ञान, और चौथे लोक श्वास में राम राम रटना करते हैं वो तीन लोक का, और श्वास प्रश्वास में रटना करते हैं तो चौथे लोक से नियंत्रण आ जाता। पर रटना कौन सी? सिर्फ रकार मकार। कोई दूसरा शब्द रटोगे तो ये बराबर तुलवे नाम नहीं आएंगे और न नियंत्रण। मुंह बंद करके मानसिक जप करोगे तो भी नहीं। इसलिए सदगुरुदेव ने समझाया है कि भेदी इसका जानकार होता है। जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा जानता है वो सब कहीं भी अटकता नहीं है। इसलिए दो भाषो नर जब चल आवे, आप समझ ओरा समझा। दो भाषा जानने वाला आप भी समझ जाता है और औरों को भी समझा सकता है। उसको कहते हैं भेदी जके कर्मी लके न सार। अब कर्मी यहाँ किसको कहा? बाड़ी बाँचने वाले कर्मी बताते हैं, नवदा भक्ति करने वाले, मंदिर उपासना करने वाले, तीर्थ व्रत यज्ञ होम करने वाले। और सुखराम जी महाराज ने कहा, शुभ शुभ जो कर्म कर सो सभी दिन हो। ये सब शुभ कर्म है, ये जो करते हैं वो सबको दिन है। और कई जन्म लिख शुभ कर्म कर तब प्रगटे भक्त अंकुर। कई जन्म ये शुभ कर्म करते हैं, जब ये भक्ति का अंकुर प्रकट होता है तो साचा दिन सुखराम के जे हरि रंग रखता। जो हरि के रंग में रत रहता है वो सच्चा दिन है, यानी वो जन्मने मरने से रहित हो। वो पंच तत्व से आत्मा अलग हो, वापिस जन्म नहीं लेगी। जो जन्म लेता है वो कर्मी है, 9 महीने गर्भ में मलमूत्र खाता है, उससे कर्म बंधन होते हैं, उसको कर्मी कहा है। और जो जन्म मरण में आत्मा नहीं आएगी वो नेक कर, सब कर्मों से रहित होकर के बरी हो जाए। तो राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर्मासु न्यारा। सदगुरुदेव फरमाते हैं, राम रटता है वो परमेश्वर का प्यारा है, और वो ही कर्मों से अलग हो सकता है। 16 कर्म है इस देह के साथ, 10 इंद्रियों के, तीरे ताप और संचित प्रालक के, ये 16 कर्म है। 16 कर्म बाढ़ जाड़ किया धुआं। ये परमेश्वर का नाम सांसों सांस रट के और ऐसी करोध चलाई, ये कर्म रूपी लकड़ी कटती रही, बाढ़ जाड़ किया धुआं कर दी। परंतु इस राम रटने में सबको तकलीफ ज्यादा होती है, परेशानी ज्यादा होती है, कि मेहनत ज्यादा लगती है। क्या कारण है? जो राम रटना बहुत कठिन लगता है, वो इसके अलावा और सब काम करने सरल लगता है। घर छोड़ना सरल लगता है, इंद्रियां दमन करना सरल लगता है, कसौटी चढ़ना सरल लगता है, आत्मा को भूखे मारना सरल लगता है, अंजल छोड़ना सरल लगता है, दान देना सरल है, यज्ञ होम करना सरल है, ज्ञानी ज्ञान कथना सरल है, राम रटना सरल है, बहुत सरल लगता। संगत में बैठे तो भी राम नहीं रट सकते, और अपने को राम से नहीं समझते। जब संगत में जिसके मुखारबंद से रटना नहीं चलती तो फिर घर पे क्या चलती होगी उसको एकले, तो फिर पंचायतियों में रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, राम रटना परमेश्वर का प्यारा, कर्मों से अलग कौन है? उसके लिए सुखराम जी कह रहे, अरे सुनो भाई, संतों में ज्ञान दूं यारी मुगत न होई, पार ब्रह्म बिन गाविया अंत जासी सब रोई। संतों से ज्ञान दे रहे हैं,
अगर तुम्हारी आत्मा को संत बनाना है और जन्मने मरने से रहित करना है, तो महाराज फरमाते हैं इनकी मुक्ति होने वाली नहीं। किनकी? तो पारब्रह्म परमात्मा के नाम को सांसों सांस करवत नहीं चलाओगे, तब तक ये कर्म रूपी लकड़ी कटने वाली नहीं। और कटे बिना सबको अंत समय में रोना पड़ेगा। अंत जासी सब रोई, पार ब्रह्म के गाए बिना अंत में रोना पड़ेगा। कौन कौन रोएंगे? महाराज लिख रहे हैं, ज्ञानी भूलो ज्ञान में, सब जग भूलो अज्ञान। सबसे पहले ज्ञानियों को रोना। ज्ञानी ज्ञान कथने में सारी श्वासा खो देता है, पूरी उम्र बिता देता है, परंतु रटना नहीं करता। वो जानता है ज्ञान कथने से मेरा कल्याण। महाराज फरमाते हैं होने वाला है। ज्ञानी ज्ञान में परब्रह्म के नाम को भूल जाता है, और अज्ञानी खा पी के खाना सोने में भूल जाता है, अज्ञान पर। तो दोनों को अंत समय रोना। और दर्शन भूलो उपासना, सब मिल पूजे यहाँ। खटदर्शनी अपनी अपनी उपासना में लगाए। मेरा धर्म ये, तेरा धर्म ये, मेरा संप्रदाय ये, तेरा संप्रदाय, इसमें भूल जाता है। किसको? राम जी के नाम। और सब मिल पूजे आहार, और सब अपने अपने रूप को पुजाते रहे। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण अपने आप के शरीर को सबसे पुजाता रहता है, पूजता रहता है। और दाता बोलो दान में, सुरगुण गायर गाज। जो दाता है वो दान देने में ही परब्रह्म के नाम को भूल जाता है कि दान देने से मेरा कल्याण। खटदर्शनी जानते हैं कि पूजा करने कराने से हमारा कल्याण है। ज्ञानी जानते हैं ज्ञान कथने से कल्याण हो जाए। और सुरगुण गायर गाय, हरि कीर्तन करना। सुरगुण मतलब श्वास के आधार से कोई भी नाम लेना, पवन अक्षर का, उससे जानता मेरा इसी से कल्याण। और देह बिन भूल्यो देवता, वे सुख लियो न जा। अब देह के बिना आत्मा देव है, देवता योनि में होते हुए राम जी का नाम नहीं ले सकते। परब्रह्म के नाम को सांसों सांस रट नहीं सकते। उनके लिए पंच तत्व दे ही चाहिए, तो वो भी भूले हुए हैं। वो भी अर्ज करते हैं हमारे को नरदई दो, परमात्मा का नाम रटेंगे। और जब देही मिल जाती है तो परमात्मा के नाम को भूल जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे राम रटना प्यारा कब लगेगा? राम किसकी ताकत से रटा जाता है? सतगुरु बिन सुख राम के, पद की गम न काई। 14 तीनों लोक में, सब कर्मा बस सारा। 3 लोक 14 वन में सब कर्मों के बस डोलता रहे। कर्म के बस वो बार बार आता रहता है। अच्छा, सतगुरु के बिना, सत्य केवल ज्ञान के बिना, ज्ञान वैराग के बिना सत्य वैराग आने वाला। और सत्य वैराग बिना आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। क्यों? आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए। सुखराम निराकार रे, छिन में देत में। आकारी के कितने ही नाम रटते जाओ, कभी भी गर्भ से बाहर नहीं। और निराकार जो राम जी का नाम है, उसको तुम सदगुरु विधि से रटोगे तो वो सत्य वैराग नेंचर आ जाएगा। और ज्ञान वैराग के पराक्रम से महाराज फरमाते उस पद के ज्ञान के गम हो जाए। ये सतगुरु बिन सुखराम के पद की गम न, उस परम पद की गम आने। 3 लोक 14 भवन में, सब कर्मा बस सारा। सब कर्मों के बस डोलता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर्मा सुन। शरीर छते ही तो सब कर्मों से अलग हो। महाराज फरमाते मैं कैसे हुआ? राजा चंदूलाल से कह रहे हैं जो खटदर्शनियों के पास में है वो सारा मेरे पास में है। सुखराम, मेरे शरीर के ऊपर नहीं है, आत्मा के ऊपर। अब आत्मा का तेरे चरम चक्षु से दिखता नहीं है, परंतु महाराज राजा चंदूलाल को समझा रहे हैं
कि आत्मा पे किस प्रकार से खटदर्शियों का गुण है। मेरे खटदर्शियों का गुण आत्मा पे आना चाहिए और नवदा भक्ति का अंग शरीर पे आना चाहिए। सेवा करना, दया करना, प्राणी मात को राम रूप समझना, प्राणी मात का हित करना, प्राणी मात पे दया करना, सकल प्राणी को आत्मा ब्रह्म समझना, ऐसा संगत में गुण लेना, ये नवदा का अंग है। और खटदर्शियों का आत्मा पे गुण प्रकट, वो महाराज बता रहे हैं। कपनी हमें क्षमा की पैरी ज्ञान गूदड़ी ओडी, चोड़ो अजब दया को गढ़ में कुबद कामनी छोड़ी। जो कपनी पहनते हैं ऊपर, तो आत्मा पे मैंने क्षमा रूपी कपनी पहन। क्षमा, जैसे 4 वर्ण में क्षमा होती है, इसके ब्राह्मण क्षत्रिय, क्षत्रिय के बहुत जबरदस्त क्षमा। तो महाराज फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान धारण करने से क्षमा आ जाती है। ये हमने कपनी पहन रही, और ऊपर गुदड़ी कौन से? ज्ञान, केवल ज्ञान की, ज्ञान वैराग की गुदड़ी उड़ रही। सांसों सांस जो रटना कर रहे हैं, ये ज्ञान गुदड़ी। जब ऐसी ज्ञान गुदड़ी हुई तो आत्मा की अजब दया घट में हुई कि आत्मा कहीं गर्भ में मलमूत्र खाने नहीं चली जाए। ऐसा चोड़ो अजब दया को गढ़ में कुबद काम नहीं। बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये स्त्रियां हैं कुब्दियां, कुब्दियां रूपी स्त्रियां, उनको छोड़िए। अगर स्त्री को छोड़ते बाहर तो उनके तो बच्चे भी थे, 3 लड़के थे, स्त्री थी दूसरी पढ़ने जिसके, तीसरी तो जम की भेजी हुई थी, स्त्री साथ में थी, गाड़ी रास्ते में थे। तो कहते कौन सी कामनी छोड़ी? तो कहा ये कुब्दियां छोड़ी अंदर, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, आन जार, आन धर्म, आन देव, ये छोड़े। आंजार किसको कहते हैं? बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये आंजार है। आन देव, रूप, रूप की महिमा नहीं कर रहे सुखराम। आन धर्म यानी प्रकृति के आधार की बातें नहीं कर रहे, आत्म चेतन के आधार की बातें कर रहे, इसको कहते हैं आन धर्म। आंजार, आन देव यानी रूप की महिमा नहीं कर रहे, ये कुबद रूपी कामनियां छोड़ी। रमता संग रमू जग माई, इन मन को सिसके ना। सबके साथ रम रहा जगत में, पंच तत्व शरीर में श्वासा के साथ आत्मा रम रही, और आत्मा के साथ श्वासा है, ये जगत में रम रहा। और शिष्य किसको बनाना है? मन को, कि बाहर शिष्य मुड़ना नहीं। मन को शिष्य बनाना कब है? कि आत्मा मन के अंडर में नहीं। अब मन को अंडर में रखती आत्मा। पहले आत्मा सूती थी जो मन अंडर में रखता था, अब ये चेतन हो गई, जाग गई, नैन निज नाम सत्य वैराग के साथ ज्ञान वैराग का संग करके, तो ये मन को शिष्य बना लिया किसने? आत्मा ने। और फिर आत्म चेतन से सत्य शब्द सो गुरु हमारा तत्व तिलक से, जो सत्शब्द ज्ञान सत्य वैराग जागृत हुआ, महाराज फरमाते वो हमारे को गुरु पद में लेके जाएगा, वो सदगुरु पद का ज्ञान कराएगा, वो हमारा गुरु। यहाँ कहते हैं नहीं, आत्मसार नहीं बांटना, महाराज के गुरु हो जाओ। महाराज ने गुरु किसको बताया है? सदगुरु पद देश जो है वो गुरु पद है। हमने रटा राम ररंकारा, राम ररंकार रटा जब वो गुरु पद की प्राप्ति हुई है। ररंकार सतवैराग है, और राम ब्रह्म का नाम, और उषा सांस ज्ञान वैराग है। ये तीनों तेरे पास में, पर इसकी समझ कब होगी? कि सत्शब्द सो गुरु हमारा तत्व तिलक से। ये तत्व है जो परमात्मा का नाम है, जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, इसको बुद्धि पे लाओ, सिर देना, सिर पे यानी बुद्धि पे विवेक लाना, उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। वो तिलक लगाया हुआ है। और सत शब्द हमारा गुरु है, यानी नियंच निज नाम, गुरुपद देश में ले जाने वाला। किसको? हमारी आत्मा। ये हमारे आत्मा पे छाया हुआ है।
आत्म चेतन से इसका अनुभव होता है, न मन से होता है, न विचारों से होता है, न इंद्रियों से होता है। आत्म चेतन से शब्द का अनुभव करके इन सबको आत्म चेतन ही मतलब संदेश देता है। ये संदेश सुन लो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पोथी पाठ वेद सब गीता अणबे का पट खोलूं, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे सत शब्द मुख बोलूं। अब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राजा कह रहा है आपके पास कोई कुछ है ही नहीं, आप किसके जोर से बोल रहे हो? तब सुखराम जी महाराज ने कहा, पोथी पाठ वेद पुराण, चारों वेद 18 पुराण, 6 शास्त्र 9 व्याकरण, जिसमें गीता सबसे ऊंची बताई सुखराम जी ने। और कहा मैं साख गीता की भाकूं, मैं गीता की साख सारी निर्णय गीता का करके कह रहा हूं। ये अणबे ज्ञान का अंदर से पट खोला है। अणबे ज्ञान से ऊंचा सांस सिमरण किया तो कंठ कमल खुला, हृदय कमल खुला, मध्यसन कमल खुला, नाभि कमल खुला, ब्रह्म स्थान गुदाघाट, ये पट खोले। ये कमल खिले सारे, जड़े हुए थे। ये जड़े हुए कमल निरंतर प्रकट होने से सब खुल गए। ताले जड़े हुए थे, ताला तोक शब्द ही कोले, ररंकार आगू धुन बोले, आगे शब्द बोड़ाऊ संगे पीछे संत सुजान, जात जात आगे जन जावे पाछो कबूल नहीं। ऊपर ही लेके जाएगा, पीछा कभी नहीं। कंठ कमल से हृदय कमल आ गया तो पीछा कंठ में नहीं जाएगा। इस सत्संग की पहचान। 6 कवल शंखनाल छेदन करके बंकनाल चला गया, भले आत्म चेतन से उसका किसी को प्राणी को अनुभव नहीं है भक्ति करने वाले को, परंतु वापिस वो शंखनाल में कई शरीरधारी गुरु महाराज लाना चाहेंगे, हरगिज भी नहीं। त्रिकुटी चला गया तो नीचे कभी नहीं उतरे। क्यों? इसके पकड़ में नहीं है, दिष्ट मुष्ट में नहीं है, निहंचर न किसी के पकड़ में है, न किसी को दूसरों को मालूम पड़ता है। जो भक्ति करता है उसी को पड़ता है। कै सुखराम शब्द जोरावर पाया सो पत आवे, बिन पाया न रखे वो तेरा दिल का भरम न। बिना पाए किसी का भी दिल का भरम मिटने वाला नहीं। ये बहुत जोरावर है निरंतर। कै सुखराम शब्द की महिमा कहता बड़े न काई, साजन ध्यान बिना सुन सिवरण लिया अमर घर। कोई प्रकार का बाहर दिखता नहीं है कि ये किस कसौटी पे चढ़ा है, घर छोड़ा है, क्या क्या नहीं, और अमर घर में उसका आनंद ले रहा। ऐसे महाराज क्या पोथी पाठ वेद सब, ये अनुभव का पट खोले, बजर पोल खोल करके गिगन मंडल में गरनाने लग जाते। किसकी ताकत है? कई जने तो कहते हैं हम 15 साल से 20 साल से 40 साल से भजन कर रहे हैं और हमारे को मालूम ही नहीं रही, आज करने लगा, ये कह रहा मेरे को ऊपर करना रहा। मेरे को तो विश्वास नहीं है कि 1 मिनट में हो जाए। तो सुखराम जी उसके लिए लिखा है, जो जो हंस आगला होई सुन मोय पासे आवे रे, सुनताई नाम तन थर्रावे, रग रग तन सुख पावे। जो अगले हंस मिले हुए हैं और कमी रह गई, वापिस नरदेही में आया है, तो मेरा ज्ञान सुनते ही, विधि धारण करते ही, जहां छूटा था अगले जन्म में वहीं वापिस मिल जाता। कंठ में जागृत होगा, सीधा वहां चला, इसको कोई रोक नहीं सकता। नवा हंस पर मोदू जुग में झांकू बहुत दिन लागे रे, परम सकल सो उनका भागे, ज्ञान घट में जागे। धीरे धीरे ज्ञान जागृत होता है, ज्ञान वैराग की समझ आती है बुद्धि पे, तब ये सत्य वैराग का आनंद आता है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि पोथी पाठ वेद सब गीता। जब ये अनुभव का पट खुल जाता है, बजर पूर्ण का, केवल की बारी का, तो महाराज परमात्मा सभी प्रकार के गुण उसमें समा जाते हैं। खटदर्शनियों के गुण भी आ जाते हैं, सारे शास्त्रों का गुण भी आ जाता है, और सारे संतों का जितने भी साधना है उसका भी सारा साधना आ जाता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे सत्य शब्द। द्वादश मंत्र हैं, गायत्री मंत्र हैं, ये सत्शब्द का मुखारबंद जो राम नाम है, ये सत्य है।
ब्रह्म का नाम है। इसको मैं मुखारबंद से 707 रटता हूँ, तो जितने भी जगत में मंत्र हैं उन सब का महाराज परमात्मा इसमें सब मंत्रों का सज जाता है, सब मंत्रों का गुण आ जाता है इस राम नाम की रटना। इतना महाराज कह रहे हैं। सब शब्द जब मुखारबंद से आता है, मुख से राम नाम रटता है, अंदर प्रकट होता है नियंत्रण सत्य में राग, ज्ञान वैराग से सत्य में राग आता है, फिर आत्मा उसके संग ऊपर जाती है। तो महाराज के पोथी पाठ वेद गीता द्वादश मंत्र गायत्री मंत्र सब इसमें सज जाते हैं। राम राम बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य, ये हुई भगवत का ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोट संतान ने धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम।